सोहेल वड़ाइद साहब, क्या मौलाना की इस बात में कोई वजन नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट चुराया गया है पीटीआई की तरफ से? पहली तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में तो गंडापुर साहब बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं और अपने इन एक्शंस की वजह से वो इस वक्त तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद सब लीडर बन गए। और क्योंकि तहरीक इंसाफ में ऐसे ही लीडरों को पजीराई मिलती है कि जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं। आप पहले भी देखें, शहबाज गिल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, जो शेर अफजल मरवत साहब, हर वो शख्स जो है वो बड़ा लीडर होता है जो अग्रेसिव स्टाइल इख्तियार करता है। तो उस हवाले से सही नब्ज पे हाथ रखा है गंडापुर साहब ने। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जो बानी पीटीआई है उनकी, और वहाँ की नफ्सियात जो पार्टी की नफ्सियात है, तो उस हवाले से यूं समझे कि उन्होंने जो तरक्की के जीने हैं तय करते हुए बिल्कुल वो इमरान खान के साथ जाग खड़े हो। बाकी सारी जो क़यादत है वो पीछे रह गई। तो पहला तो मेरा ये तबसरा है। दूसरा ये है कि मैं शुरू से ये अर्ज कर रहा हूँ, जब भी बात होती है मौलाना फजलुर रहमान के आईनी तरमीम की हमायत करने के या पीटीआई की हमायत करने के, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली तो मौलाना ने फैसला करना है अपनी पॉलिटिक्स की रूह से, और उनकी पॉलिटिक्स खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा है, और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मेन राइवल पीटीआई है। अब आप देखेंगे उनकी जो जाती सीट है उन पे अमीन गंडापुर उनसे जीता हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या अगर वो पीटीआई की हमायत करते हैं और हुकूमत के खिलाफ जाते हैं, तो क्या पीटीआई उन्हें वो सीट वापस कर देगी? कैसे करेगी? अमीन गंडापुर जो है वो कैसे अपनी सीट जीत दे देगा, या और जो पीटीआई के लोग हैं? तो बुनियादी उनका तनाज़ा पीटीआई से है। ये तो उन्होंने एक झटका दिया है पीटीआई को, और पीटीआई वाले माशाल्लाह इतने अक्लमंद हैं, जिस तरह वो गंडापुर साहब को सराह रहे हैं, इसी तरह उन्होंने भी फौरन मौलाना फजलुर रहमान को जो उनके खिताबात से उनसे फौरन मौलाना कहना शुरू कर दिया, उनकी इक्तदा में नमाज नीयत ली, और अब मुझे पता नहीं किस मुंह से फिर मौलाना को वही अलकाबात जो है वो देंगे। लेकिन मौलाना की अगर सियासत उन्होंने मुस्तकबिल में अपनी जेहन में रखनी है तो वो जाहिर है फिर पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद बनता नहीं है। वो फिर यही कहेंगे कि मेरे साथ धांधली हुई है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है मौलाना को और इमरान खान को, जो अक्सर यहाँ हाईलाइट नहीं होता, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिटेंसी है बहुत ज्यादा, और वहां पे जो मिलिटेंसी का मुखालिफ तस्वर किया जाता है उसकी जान को खतरा है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई की सियासत को इस नजर से भी देखा जाए, क्योंकि एएनपी ने ये भुगता है और पीटीआई ये नहीं भुगतना चाहती। अगरचे वो दिल से पीटीआई तालिबान के और इंतहा पसंदों के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं की स्पेस पे उसने कब्जा किया, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाहती है कि हमारी डायरेक्ट उनसे लड़ाई ना हो। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान का भी बहुत एहतियात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो अपना इंतखाबी हल्का है, उनकी अपनी जो जमात है, उसके अंदर भी उन्हीं तालिबान, अफगान तालिबान के हमायती बैठे हैं। इसलिए वो बड़ी एहतियात से चलते हैं। वो पाकिस्तान के आइन के साथ भी चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना चाहते हैं, और ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि मिलिटेंट तालिबान जो है वो इनको निशाना बनाए। ये उनकी सियासत का खुलासा है, अगर उनको समझना हो। सर एक चीज़ बता दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प आपने ऑब्जर्वेशन दी कि पीटीआई दिल से या अंदर से तालिबान या जो तशद्दुद है उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन सर हमने तो सुने इमरान खान के बयानात किस तरह से तालिबान को वापस लेके आना चाहिए, रिहेबिलिटेट करवाना चाहिए, पाकिस्तानी तालिबान को किस तरह से कौमी धारे में शामिल करना चाहिए। मैं खुद भी उनसे मिल चुका हूँ, इमरान खान साहब से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी वो तन्हाई में यही कहते थे कि दे आर वेरी डेंजरस। और आप मुराद सईद सर असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा था जब फॉल ऑफ काबुल हुआ कि जंजीरें तोड़ दी गुलामी की आज अफगानियों ने। वो जो भी कहा है मैं उससे इख्तलाफ कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी दिलचस्प रेवलेशन है आपकी। इन हार्ट ऑफ
हार्ट ही अंडरस्टैंड्स जो केपी में उन जगह मिली है उन्हीं तालिबान की जगह मिली है, और लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते उनसे कन्फ्रंटेशन। तो इसलिए जेयूआई और जो पीटीआई का केपी के अंदर जो मामला है उसको उसी हवाले से समझना चाहिए कि उनको जो मिलिटेंसी से जिंदगी को खतरा है उस हवाले से वो पॉलिसियां बनाते हैं। ठीक है सर, दूसरा सवाल ये, आपने कहा अली अमीन गंडापुर को पार्टी में बड़ी पजीराई मिल रही है और उनकी ज़ाती सियासत के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन सर अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखा जाए तो क्या ये स्टाइल ऑफ सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मुल्की सियासत में ठीक है? लेकिन अब क्वेश्चन तो ये है ना, एक तो मैं और आप जज हैं, मुक्तदरा जज है, अपोजिशन जज है, जो हुकूमत है वो जज है। जाहिर है उन्हें तो, हमें तो ये बुरा ही लग रहा है कि ये क्यों कर रहा है, ठीक है, और इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इकॉनमी को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के मुल्क में जो सियासत है और इस वक्त जिस नहज पे है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? उसको फायदा पहुंचेगा नुकसान? जरा सुन ले। गुजारिश ये है कि इस वक्त पीटीआई की सियासत के महवर और मरकज तो इमरान खान है। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान यही चाहते हैं जो गंडापुर कर रहा है, उनको वही अच्छा लगेगा जो आज अभी सुना भी रहे थे ना भट्टी साहब कि जब उन्हें बताया गया कि गंडापुर ने ये कहा तो उन्होंने बिल्कुल ठीक है। उनका तो यही ख्याल है ना कि पूरा मुल्क निकल आए और गंडापुर उस लाइन पे चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे ना, यानी जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या फेल हो जाएंगे ना। तो लेकिन बानी पीटीआई के सर यही आपसे पूछना चाह रही थी ना मैं कि कहीं वो फेलियर के रास्ते पे तो नहीं है? यही उनकी सियासत है। यही तो पूछना चाह रहे थे कि जो पॉलिसी है, हिकमत अमली है, ये उनको फेलियर के रास्ते पे तो नहीं डाल रही? तो पहले पीटीआई की हर हिकमत अमली फेल हुई है, लेकिन क्या किसी का एहतसाब हुआ? वो अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई के और करीब हो जाएंगे कि ये अच्छा इसने कोशिश तो की। तो ये उनको समझने के लिए के मुताबिक सोचे ना। ठीक है सर, जल्दी से अगर आप ये बता सकें, जो हमने जहां से नुक्ता स्टार्ट किया था, क्या इखलाकी तौर पर तहरीक इंसाफ का जवाज़ नहीं बनता ये तनकीद करने का? क्या आप समझते हैं कि ये जो मैंडेट चोरी वाला इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, इसमें वजन है? देखिए वो तो जो इल्जाम लगा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भी तो कोई पूछे ना कि आप एक तरफ आप कहते हैं जाली असम्बलियां हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जाली इंतखाब है, नया इंतखाब कराओ, और साथ ही साथ आप जो पीटीआई है उसके साथ सर जोड़ के बैठते हैं, ठीक है, जो कि वहां जीती है। तो फिर आप तो यही कह रहे हैं ना कि पीटीआई ने धांधली की है आपसे, तो फिर खुल के यही कह रहे हैं कि भाई हमारे सूबे में पीटीआई ने नहीं, ये उन्होंने नाम नहीं ना लिया, वो तो फौज को इल्जाम देते हैं ना, या हुकूमत को इल्जाम देते हैं कि ये जाली हुकूमत है। खुल के कहें कि पीटीआई ने धांधली करवाई है, तो ये तो नहीं कह रहे। अगर धांधली करवाई है तो फिर उसी के साथ क्यों बैठते हैं? अच्छा, मतलब आपका मतलब है वो कान दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं, ये कह करके हमारा मैंडेट चुरा कर इनको दिया गया। ठीक है, नहीं, अगर मुझे सियासत का ये सियासत जो होती है ना, ये सियासत हमेशा धोखा देने के लिए होती है। जिस तरह गंडापुर साहब की सियासत एक धोखा है, जिस तरह इमरान खान साहब की एग्रेशन जो है वो धोखा है, ताकि बिल आकर इस एग्रेशन से मुझे मौका मिले कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के मेरे से मुज़ाकरात करें इस एग्रेशन की वजह से। इसी तरह खान साहब जो मौलाना फजलुर रहमान है, उनकी भी ये सियासत है कि एक तरफ तो मैं पीटीआई को ये गंदा कर दूं कि वो वही जो मुझे गालियां निकालते थे रोज मेरे पास आके बैठते हैं, और दूसरी तरफ इस एस्टेब्लिशमेंट को बताऊं जिन्होंने पीटीआई जिता दी है मेरे मुकाबले में कि ये देखो तुमने जिताया था ना मेरे मुकाबले में, क्या वो चल पड़ी है हुकूमत? तो ये इसको जरा समझें। ठीक है जी।